हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षक भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है अतिथि शिक्षकों को भोपाल में प्रदर्शित करते हुए, और डीपीआई के सामने बैठे हुए अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 तारीख को घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों के हित में, वो जल्द से जल्द लागू की जाए। वो अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि इनका सेवा काल 12 माह किया जाए, जो नई नियुक्ति की जाए उसमें 12 माह किया जाए इनको, और रेगुलर रखा जाए। उनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। उद्दा लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। आज दूसरा दिन है, सरकार तक अतिथि शिक्षकों की बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि सरकार अतिथि शिक्षकों की सुने और अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले। तो मैं इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा और एक लाइव वार्ता दिखाने वाला हूं जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर, और डीपीआई के सामने अतिथि शिक्षक बैठे हुए वहाँ से लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए अपडेट पाने के लिए। तमाम अतिथि शिक्षक आज फिर दूसरा दिन है आंदोलन का। आज फिर वो बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, और उन्होंने आज आवेदन भी दे दिया है। आज फिर आप आवेदन दिया है आपने, लगातार कल भी आप आंदोलन किया आपने। आज क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे तो वही है हाँ। जो कल थी। हाँ। हमारी लंबित मांग जो वर्षों से चली आ रही है कि अतिथि शिक्षकों की अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर हमें नियमित शिक्षक बनाया जाए। दूसरी मांग है कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न घोषणाएं की। जिन घोषणाओं के आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं, वो समस्त घोषणाओं के आदेश जारी होना चाहिए। और कुछ हमारी तात्कालिक मांगे हैं कि 4-4, 6-6 महीने से हमारे प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को आज दिनांक तक काम करने के बाद मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे घर परिवार कैसे चलेगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि निश्चित समय सीमा में हमारा मानदेय हमें निश्चित तिथि में मिलना चाहिए महीने की। और अगली तात्कालिक मांग हमारी ये है कि वर्तमान में एक आदेश जारी किया गया है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को इस सत्र में नहीं रखा जाएगा। कल हमारा पहला दिवस था, तब हमने यहाँ पर सहायक संचालिका मैडम से बात किया, कामना आचार्य मैडम से। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस सत्र में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को हम बिल्कुल किसी भी संस्था में नहीं रखेंगे। हमने कहा मैडम, जिस संस्था में पढ़ा है वहां भले ही मत रखो, लेकिन दूसरी संस्था में तो मौका दीजिए। हम बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, 1 साल के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे बोले, उनको होल्ड पे रखेंगे, किसी भी कंडीशन में उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी इस सत्र में बोले। फिर आपने ये नहीं बोला कि जो मुख्य शिक्षक है वहां पे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या बच्चों को पढ़ाने की? उन्होंने कहा कि देखिए, नियमित शिक्षकों से आप अपनी तुलना मत करो। आप अतिथि हो, मेहमान हो, आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर साल रखा जाएगा या आपके साथ ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा। तो मैंने कहा मैडम, नियम तो सब पर लागू होते हैं, क्योंकि भारत का संविधान एक है और हम सब भारत के नागरिक हैं, चाहे नियमित शिक्षक हो या फिर अतिथि शिक्षक हो, नियम सब पर लागू होना चाहिए। बोले हम उनकी वेतन वृद्धि रोक रहे हैं, बस यही कर सकते हैं उनके साथ। बोले एक बार जो नियमित शिक्षक बन गया, उनका कौन क्या कर सकता है, ऐसा उनका कहना था। मतलब उनका कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ जरूर कुछ कर पाएंगे। तो आगे की क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहते हैं? बस ये कि नियमितीकरण हो, कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए और हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। महापंचायत में जो घोषणा हुई है, समस्त घोषणाओं के आदेश होना चाहिए। और जो वर्तमान में नए अतिथि शिक्षक बनाने के लिए लाखों की संख्या में पंजीयन कराए जा रहे हैं, उस नए पंजीयन कराने के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही प्राथमिकता के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट के आधार पर, मतलब आदेश पर, जो आदेश है उसके आधार पर उन्हें यथावत संस्था में रखा जाना चाहिए। यदि कहीं सीधी भर्ती से, स्थानांतरण से कोई अतिथि शिक्षक बाहर हो गया है, तो अन्य रिक्त पदों पर उसको समायोजित किया जाए, प्राथमिकता देते हुए उसको नियुक्ति
दी जाए, ये कितना हमारी। समय हो गया आप लोगों को? कौन कितने, 10 साल, 5 साल, कितना टाइम हो गया? हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों में तो ऐसे हैं, कोई 10 साल वाला, कोई 15 साल वाला, कोई 17 साल वाला, कोई 16 साल वाला, ऐसे अतिथि शिक्षक हैं। हम चाहते हैं कि जिन्होंने 16 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष या 17 वर्ष की सेवा दी है और अपने जीवन का तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हुए सरकार का सहयोग किया है, बच्चों का भविष्य संभाला है, तो हमारे भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो और हमारे बच्चों का भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। बस हम यही यदि नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा आगे? अभी तो हमारा निरंतर अनिश्चित काल तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। रोज रहेगा? रोज रहेगा। आज हमारा दूसरा दिन है। हाँ। एक दिन में 3 जिले आ रहे हैं। कल छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और बैतूल का था। आज खंडवा, खरगोन और हरदा जिले का है। अगले दिन फिर 3 जिले आएंगे। ये निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। मैडम क्या कह रहे हैं? आपने मैडम जी ने तो कहा कि यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं होते। तो मैंने कहा मैडम, अभी तक जितनी महापंचायत हुई है तो सब महापंचायत में जो जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, वहाँ के आयुक्त महोदय ने, उस विभाग के आयुक्त महोदय ने उन घोषणाओं के आदेश किए। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ से आदेश जारी नहीं होंगे, तो हमारा विभाग तो शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग के आयुक्त आप हैं। तो जब आप आदेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कहाँ जाएं? बोले आप जाइए, पता कीजिए कौन आदेश करेगा। ये किसने बोला है? ये आयुक्त मैडम ने बोला है। हाँ। श्रीमती, आपको बहुत समय लग गया मिलने के लिए, इतना टाइम क्यों लगा है मिलने के? मुलाकात नहीं हो पा रही थी क्या? इंतजार करना पड़ता है, घंटों हाँ। बैठना पड़ता है। जब उनकी इच्छा होगी तब बुलाएंगे, तब जाके चर्चा होगी। कल भी मुलाकात हुई थी आपकी, नहीं हो पाई थी? कल मैडम नहीं थी, आयुक्त मैडम, तो हाँ। वहाँ पर जो सहायक थी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन हमारी मांगों के संदर्भ में कोई हमारे पक्ष में नहीं बोलता। सारी हमारी मांगों को सिरे से खारिज करते जाते हैं कि आपकी मांग जायज नहीं है। सरकार को जरूरत थी, हमें जरूरत थी, हमने आपको रखा, आपको जरूरत थी, आपने पढ़ाया, तो बोले इसके बदले में आपको क्या दिया जाए? बोले कुछ नहीं, आपको भी जरूरत थी, हमें भी जरूरत थी, तो हमको जरूरत मजेदार में आके छोड़ दो। तो बोले इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब सीधी हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई आपकी इस विषय पे? शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है। हाँ। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि देखते हैं, विचार करते हैं, क्या होगा, सोचते हैं, फिर बताएंगे। बस यही, मतलब कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, गुमराह। यहाँ लाडली बहनाएं भी मौजूद हैं, आप घर भी चलाती हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ठीक है? तो कैसे यदि नौकरी चली जाती, नियमितीकरण नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? सर, अगर नौकरी चली जाती है तो हमारा घर हम नहीं चला, क्योंकि मेरे जो पति है वो पेट से तकलीफ है, तो मेरी सैलरी से। आप रो रहे हैं, आंखें नम हो गई हैं आपकी, क्योंकि हमें इतना दुख हो गया, अगर हमें निकाल दिया गया तो हम क्या करेंगे? तो मतलब कमाने वाले घर में सिर्फ आप ही हैं? हाँ, मैं ही, क्योंकि पैर में तकलीफ है हस्बैंड की, तो वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, ज्यादा काम नहीं हो पाता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। और ये आपके यदि ये भी नौकरी चली जाती है, आंखों में आंसू आ गए हैं आपके। मतलब घर का पालन पोषण एक महिला जब करती है, कितनी चीजें उसको देखना पड़ती है, परिवार, नौकरी, सब चीजें, और यदि उसके हाथ में यदि कमाने के संसाधन ही छीन लिए जाएंगे उससे, तो कैसे आप क्या करोगे फिर? इसके बाद क्या सोचा है? नहीं, अभी ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको जारी रखेंगे हम लोग, क्योंकि तो लाडली बहनाओं को तो मामा कह रहे हैं कि भैया रोने नहीं दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव भी बोल रहे हैं लाडली बहनाओं के साथ हमें। तो लाडली बहनाओं के साथ है, वो 1250 रुपए डाल रहे हैं, तो 1250 में सब कुछ हो जाएगा क्या? तो आप भी तो लाडली बहना ही है, तो आप भी नौकरी करिए, आपका घर नहीं चलेगा फिर? तो बोला नहीं कि हम भी तो लाडली बहना ही है? बोला हमने लाडली बहना है तो हमारा घर नहीं चलेगा, पर कोई सुनने ही तैयार नहीं है हमारे। बीच में लाके छोड़ दिया है हम सबको, और कहते हैं कि जिसका 30% से कम है तो उसमें क्या हम अकेले जिम्मेदार हैं क्या? बच्चे भी जिम्मेदार हैं, जो संकुल प्राचार्य होते हैं वो भी जिम्मेदार हैं इन सब में। जब हम नोटिस देते थे, फोन लगाते थे, फिर भी बच्चे नहीं आते, उसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। तो पेरेंट्स ने खेतों में कटाई हो रही है, सब हो रही है, तो बच्चों को नहीं पहुंचाया स्कूल पढ़ने के लिए। सही बात है। एक टीचर क्या क्या करेगा? टीचर क्या क्या करेगा? ऑफिशियल वर्क भी कर रहा है टीचर, तो पीरियड में से उठा उठा के हमें ऑफिशियल वर्क कराया जाता है हमसे, तो सारा ले दे के हम ही पे डाला जा रहा है कि इनको हटा दिया। और मेहनत भी आप करो, और मेहनत, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल हम स्कूल जाते हैं, वो पीरियड अटेंड करते हैं। मुख्य जो शिक्षक है वो तो आते हैं, 1 घंटा बैठ के चले जाते हैं। हाँ, वो नहीं आते हैं, वो छुट्टी ले लेते, क्योंकि सब इन लोगों की सेटिंग रहती है सबसे, डीओ सबसे रहती है, तो वो प्रिंसिपल से रहती है, सबसे रहती है, तो वो
मतलब 1 घंटा आए और चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपका ऑफिशियल वर्क क्या हो रहा है, कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि आपने अटेंडेंस देखी कि नहीं देखी, कितना बच्चा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बस अतिथियों पे डाल दो चले। तो मतलब कहीं ना कहीं एक और लाडली बहना यहाँ पर मौजूद है, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। सर मेरा नाम अमजद खान है, खंडवा जिला अध्यक्ष। जी। तो आप खंडवा से भी, यहाँ से लोग बहुत सारे अतिथि शिक्षक है ना? जी सर, खंडवा से करीबन 200-250 लोगों की संख्या यहाँ पे आई है। जी सर। जीवन यापन करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी यदि नहीं सर हुआ तो? तकलीफ तो सर हो जाएगी, क्योंकि सर 4 माह से हमको मानदेय नहीं मिला है। और सर जब भी हम जिला शिक्षा अधिकारी पास जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जब ऊपर से बजट आएगा जब भी सर आपका मानदेय होगा। तो सर सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि जो हमारा बजट है लंबित है उसको जल्द से जल्द वो बजट पारित किया जाए, ताकि सभी अतिथि शिक्षकों को मानदेय समय पर हो सके। मोहन सरकार में तो ये कहा गया कि बजट की कोई कमी नहीं है, बहुत बजट है हर चीज के लिए। सर आप वो तो सरकार है, सरकार के सर वादे हैं। उस वादों का भरोसा सर हम कर रहे हैं। सर 2 सितंबर के दिन हमें महापंचायत दिन पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी ने हमें बुलाया था। और उन्होंने घोषणा करी थी कि चुनाव के पहले आपको सभी आदेश हो जाएंगे। उसी आदेश शिवराज सिंह चौहान ने बोला। शिवराज सिंह चौहान ने, हाँ। और सर उसी आदेश के लिए आज हम मैडम के पास गए थे। मैडम ने आज हमारी सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। एक बात भी उन्होंने हमारी नहीं समझी, ना ही उसको कोई आश्वासन दिया। क्या बोले? यहाँ तक भी उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारा विभाग नहीं है, आपका विभाग दूसरा है। तो सर जब पूछा नहीं कौन सा विभाग है? तो सर जब हम शिक्षा विभाग के अंदर हम काम करते हैं तो सर शिक्षा विभाग के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पूछना था ना आपको कौन से विभाग में जाए हम? बोले आप जाइए, बोले आप पता कीजिए। तो सर हम पता करने तो भोपाल आए। अब यदि यहाँ नहीं जाएंगे तो सर हम कौन से विभाग में पता करेंगे कि हमारा मानदेय कहाँ से मिलेगा और हमें हमारी नीतियाँ कहाँ से बनेगी? नीतियाँ सर सब डीपीआई से बनती है, चाहे रेगुलर टीचर हो, चाहे अतिथि हो, चाहे मतलब संविदा शिक्षक हो। मतलब मैडम का कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो बहुत गलत रहा है आप लोगों के प्रति, जी है ना? एक अधिकारी को ऐसे बात नहीं करना चाहिए जैसे उन्होंने बात की है। जी है ना? मैडम का व्यवहार थोड़ा सख्त रहा है। और मैडम के ओर से किसी प्रकार का हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला कि आपके लिए कोई नीति बनाई जाएगी। सर हम क्या है 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, अभी कृषि मंत्री हो गए केंद्र में। जी। क्या हुआ उस समय जब इन्होंने घोषणा और वादों की जब झड़ी लगाई तो सबने तारीफ से इनका जोरदार स्वागत किया। इन्होंने बोला था कि आपका 12 माह का सेवा काल तत्काल आदेश से कर देंगे, तो 12 माह आपको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी विभागीय परीक्षा का आदेश भी जारी किया जाएगा, आपको 12 माह का वेतन भी दिया जाएगा और वेतन वृद्धि भी की जाएगी। तो उसका सिर्फ सर 2 महीने की वेतन वृद्धि का हमको सिर्फ लाभ मिला है, उसके बाद 4 महीने से भी वेतन नहीं मिला। और अप्रैल में हमारी 30 अप्रैल को सेवा समाप्त कर दी गई। 2 महीने से बेरोजगार है और अभी स्कूल खुले 1 तारीख से 18-20 दिन हो गए, आज 20 दिन हमारे लिए रखने का कोई आदेश नहीं आया और नए स्कोर कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब मेरे को लगता है उसमें चाल ये है कि पुराने अतिथि शिक्षक जो नियमितीकरण के हकदार है, 15 सालों से सेवा दे रहे हैं, डीएड बीएड है, अब उनके अपेक्षा जो 11 लाख आवेदन नए बन गए हैं अतिथि शिक्षकों, अब उनको लाया जाएगा और उनको हमारे कंपटीशन में खड़ा किया जाएगा। जो पुराने अतिथि शिक्षक है जो नियमितीकरण के हकदार है उनको हटाया जाएगा धीरे धीरे। हम इसी संदर्भ में जब घोषणा की थी तो आयुक्त महोदय मैडम ने महापंचायत में ये बोला था कि आपके आदेश हम जल्द से जल्द जारी करेंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी भी बदल गए हैं, मोहन यादव जी हो गए और आयुक्त मैडम भी जब जयश्री कियावत थी और अब बदल के अनुभव श्रीवास्तव जी हो गई सर। नहीं, अभी शिल्पा गुप्ता है, उस समय अनुभव श्रीवास्तव जी थी। अब अधिकारी बदल जाते तो वादे बदल जाएंगे क्या? बदल जाते हैं और सिरे से सुर बदल गए। उन्होंने हमने बोला मैडम जी ये जो आदेश है, बोले हमने बोला कि मैडम ये कहाँ से जारी होंगे, तो उन्होंने कहा कि आदेश कहाँ से जारी होंगे ये तो आपको ही पता है। बोले हमारे यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं होंगे, जिस मुख्यमंत्री ने घोषणा की है ये आदेश उन्हीं से जारी करवाइए आप। किसने बोला ये? मैंने उनको बोला, मैडम उस समय आयुक्त मैडम भी थी, मैंने कहा मैडम उस समय मंच में आयुक्त मैडम भी थी, उन्होंने बोला था ये शिल्पा गुप्ता मैडम ने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री थे उनसे आदेश जारी करवाइए। तो आपने बोला उनको शिवराज सिंह चौहान तो अब केंद्र में जा चुके हैं। जी, मैंने उनको ये भी याद दिलाया कि उसके जस्ट बाद में मैडम जो थी आयुक्त महोदय उन्होंने मंच पे आके उन्होंने ये भी कहा था कि आपके आदेश जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी बदल गए तो आयुक्त भी इन्होंने बदल दिया और जो 70,000 अतिथि शिक्षक है उनका बोर्ड भी ले लिया और उनको बीच मैदान में छोड़ दिया। अब वो आपस में लड़ते रहे, भटकते रहे, मरते रहे। हम तो बच्चों का भविष्य बनाने में लगे रहते हैं, 6-6, 7-7 घंटे तैयारी करनी पाते। शिल्पा गुप्ता नाम है जी मैडम जी। तो आप देख सकते हैं सभी अतिथि शिक्षक सामने बैठे हैं और शिल्पा गुप्ता जो आयुक्त हैं इनके, उनका कहना है कि जिस मुख्यमंत्री ने आपको आदेश दिए थे, जिन्होंने आपकी घोषणा की थी, उनके पास जाइए और वही आपकी बात सुनेंगे। तो शिल्पा गुप्ता मैडम आपको ये बात याद रहना चाहिए कि सरकार तो बीजेपी की है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है और शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जा चुके हैं
और केंद्र तक यदि ये लोग जाएंगे तो अपनी मांग पढ़ाई कहाँ करवाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए तो एमपी आना पड़ेगा इनको फिर। ये तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कोई भी यदि आपके पास आता है अपनी समस्या को लेकर तो आप अधिकारी हैं, उनकी बात सुने। यदि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे ये? क्योंकि आंदोलन करना, इनके बार बार घर से बाहर निकलना और यहाँ भटकना भूखे प्यासे, तो कहीं ना कहीं इनको भी तकलीफ होती है। आप भी एक इंसान है, इंसानियत के नाते आप लोगों की समस्या सुने, आपको इसीलिए अधिकारी बनाया गया है। लपेटा की मुहिम लगातार जारी है। अतिथि शिक्षकों की